भगवान गौतम बुद्ध का जीवन एक महान धार्मिक गुरु और ध्यान के मास्टर के रूप में जाना जाता है। वे कुशीगत भारत में 6वीं या 5वीं सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। उन्होंने संसार के दुखों का समाधान ढूंढने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने बुद्धिता या बुद्धत्व का प्राप्त किया और धर्मचक्र प्रवर्तन किया, जिससे बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध के उपदेशों में लव ऑफ अट्रैक्शन का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि यह एक सामान्य आध्यात्मिक विचार था जो उनके समय से भिन्न था। बुद्धिता के सिद्धांत के अनुसार दुख के कारण मनुष्य जीवन में दुख होता है और इसे दूर करने का मार्ग ध्यान और सहयोग में है, जो अद्भुत और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों का हिस्सा हो सकता है। लव ऑफ अट्रैक्शन एक मॉडर्न आध्यात्मिक और मानसिक तकनीक है जिसका उपयोग सपने पूरे करने के लिए किया जाता है, जबकि गौतम बुद्ध के उपदेशों में यहाँ तक का कोई विशेष उल्लेख नहीं होता। बुद्धिता के सिद्धांत और मॉडर्न आध्यात्मिक तकनीक में अंतर है। आपका अनुरोध समय में होने वाले बौद्ध धर्म और अद्भुत सोच के महान गौतम बुद्ध से संबंधित है। यहाँ एक हिंदी मोटिवेशनल भाषण है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को महान बुद्ध के सिद्धांतों से जोड़ा गया है। प्रिय सुनारे, आज मैं आपको गौतम बुद्ध और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच एक गहरा संबंध बताने आया हूँ। गौतम बुद्ध, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाया, हमें दिखाते हैं कि संवाद द्वारा ही हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम पॉजिटिव और उत्तेजक विचार रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के समीप होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी सिद्धांत के 4 मानकों पर आधारित है: विचार, आवश्यकता, आपकी भरपूर विश्वास और सहयोग। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज की आवश्यकता का सवाल करते हैं और इसके साथ साथ आपका मन पॉजिटिव दिशा में बने रहता है, तो आप वही चीज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों से सीखना चाहिए कि जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विचारों को पॉजिटिव रखना महत्वपूर्ण है और यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आपका विश्वास और संवाद सहायक हो सकते हैं, तभी आप जो कुछ भी चाहते हैं वह साकार हो सकता है। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अत्यंत प्रेरणास्पद और गहरे आध्यात्मिक संदेश के साथ हूं, जो हमें गौतम बुद्ध के जीवन से मिलता है और जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन को अत्यधिक तपस्या और ध्यान के माध्यम से समर्पित किया, हमें ये सिखाते हैं कि हमारे विचारों का महत्व कितना अद्भुत होता है। वे बताते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम पॉजिटिव और उत्तेजक विचार रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के समीप होते हैं। इसके साथ ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से भी सीखते हैं कि हमें जो कुछ भी चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए हमें उसे अपने मन में पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। आपकी सोच और आपका आत्म संवाद आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों से सीखना चाहिए कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें उत्साही रहना और पॉजिटिव रूप से सोचना महत्वपूर्ण है। आपके विश्वास और संवाद ही आपकी सफलता की कुंजी हो सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में बदलने के लिए पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ें। हम सब मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की कहानी बहुत प्रेरणास्पद है। ये कहानी उनके जीवन से एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे। उन्होंने सबसे पहले समृद्धि और आनंद की तलाश की, लेकिन उन्होंने जल्दी ही यह जान लिया कि अंततः ये सुख अस्थायी होता है। फिर एक दिन वे अपने पैतृक जीवन को छोड़कर तपस्या में चले गए। उन्होंने मन, शरीर और आत्मा का संतुलन पाया और निर्वाण की प्राप्ति की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची सुख और आनंद अंदरी शांति और सामंजस्य में होते हैं और इसे हम अपने अंदर की ओर देखकर पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और हमें ये याद दिलाती है कि आत्मा के आनंद की प्राप्ति हमारे अंदर ही है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध नामक एक महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत अवसादित और निराश थे। गौतम बुद्ध ने वहां एक गरीब आदमी को देखा जो बहुत ही निराश और हार गया था। बुद्ध ने उसके पास जाकर कहा, जीवन में संघर्ष होते रहते हैं, परंतु हारना कभी भी एक विकल्प नहीं होता। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। इसके बाद बुद्ध ने उस गरीब आदमी को अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है ये सिखाया और उसे उत्साहित किया। उस आदमी ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया और अपने जीवन को सफलता से भर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, परंतु हारना कभी एक विकल्प नहीं होता। संघर्षों का सामना करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। वह बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत उत्साही था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा और उसकी गरीब माता पिता को एक बेहतर जीवन दिलाएगा। लड़के ने बड़े मेहनत करके पढ़ाई की और एक दिन उसने एक अच्छे सरकारी नौकरी का सफलतापूर्वक चयन किया। वह अपने काम में ईमानदारी से लग गया और बहुत मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्षों का सामना करके उसके सपने पूरे होने लगे। कुछ सालों बाद वह अपने गांव के विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सहायता पहुंचाने लगा और अपने माता पिता को एक सुखमय जीवन दिलाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपने पूरे करने के लिए मेहनत, उत्साह और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हार न मानने और मेहनत करने से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। हे अर्जुन, जीवन का मतलब संघर्षों का सामना करने में नहीं है, बल्कि उन संघर्षों को जीतने की आदत है। सफलता पाने के लिए मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाना होता है। अपने कर्मों को भावनाओं के साथ करो, परंतु उनके फल की चिंता मत करो। यदि तुम कर्मों में लिपटे रहो और अपनी प्राप्तियों को समर्पित करो, तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। जीवन का मार्ग अच्छाई, सच्चाई और प्रेम से भरपूर होना चाहिए। अपने आप को और अपने कार्यों को समय समय पर सुधारो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। यदि तुम अपने कार्यों में विश्वास रखो और निष्कलंक भावना के साथ करो, तो तुम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के इस मोटिवेशनल संदेश से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास और सही मार्ग का चयन करना महत्वपूर्ण है।